थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल। नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। मैं बचपन से लिखती हूँ और कहीं ना कहीं उनसे मुझ में ये लिखने का हुनर आया है, शौक आया है, तो वही मेरी प्रेरणा। MBBS करने के बाद जब मैंने PG छोड़ के इस लाइन में मैं आई तो लोग कहते थे कि ये क्या कर रही है, ये डॉक्टर होकर के यहाँ क्यों बैठी है। लेकिन जब मैं हमेशा मानती हूँ कि जो आपका दिल करे आपको वो करना चाहिए। कभी कोई साहित्यकार जो आपके लिए काफी उनको पढ़ के लगता होगा कि अपनी उनके आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी से बड़ा और कौन प्रेरणा स्रोत हो सकता है। खुद इतने सारे हमारे इतिहास में कवि रहे हैं और साहित्यकार रहे हैं, जैसे अटल जी खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और वैसे रामधारी सिंह दिनकर जी तो एवरग्रीन है। एक चिकित्सक के रूप में आपको नहीं लगता कि बिहार में आपकी ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है अब एक कवि की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा अभी समय चल रहा है, अब क्रांति की ज़रूरत है। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में कई सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ऐसे में बिहार की एक उभरती हुई कवित्री जो पेशे से चिकित्सक है, डॉक्टर त्रिशा हमारे साथ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप चाहेंगे कि कविता से ही बातचीत की शुरुआत। बिल्कुल, तो आज क्योंकि श्रद्धेय अटल जी की 100वीं जयंती मना रहे हैं हम सब और यहाँ एकत्रित हुए हैं बीजेपी ऑफिस में, मैं उन्हीं को अपनी पहली 4 पंक्तियाँ भेंट करती हूँ कि थे कठिनतम समय में सदा ही सरल, याद करके उन्हें नैन होते सजल। नाम को काम से वे अमर कर गए, तन अटल मन अटल पूर्ण जीवन अटल। डॉक्टर त्रिशा जी, बातचीत की शुरुआत करें। एक चिकित्सक का कवि होना ये क्या है, क्या समझ? इसको जुनून समझा जाए, पागलपन समझा जाए, क्योंकि जब मैं मेडिकल छोड़ करके और MBBS करने के बाद जब मैंने PG छोड़ के इस लाइन में मैं आई तो लोग कहते थे कि ये क्या कर रही है, ये डॉक्टर होकर के यहाँ क्यों बैठी है। लेकिन जब मैं हमेशा मानती हूँ कि जो आपका दिल करे आपको वो करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जितनी ऊंचाइयों को छू सकते हैं और जितना सफल हो सकते हैं और किसी क्षेत्र में उतना सफल नहीं हो सकते। जब मैंने अपने पैशन को आई चोज माई पैशन कोई ना कोई प्रेरक होता है, प्रेरणा स्रोत होता है किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए। आपको साहित्य के क्षेत्र में आने के लिए किसने प्रेरित? मेरे पिता मेरे सबसे मेरी प्रेरणा रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से लिखती हूँ और कहीं ना कहीं उनसे मुझ में ये लिखने का हुनर आया है, शौक आया है, तो वही मेरी प्रेरणा। कोई कवि, कोई साहित्यकार जो आपके लिए काफी उनको पढ़ के लगता होगा कि अपनी उनके खास उनके जो बंदियाँ हैं, छंद है, आपको खूब भाते हैं? आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी से बड़ा और कौन प्रेरणा स्रोत हो सकता है। खुद इतने सारे हमारे इतिहास में कवि रहे हैं और साहित्यकार रहे हैं, जैसे अटल जी खुद एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और वैसे रामधारी सिंह दिनकर जी तो एवरग्रीन है। एक चिकित्सक के रूप में आपको नहीं लगता कि बिहार में आपकी ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है अब एक कवि की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसा अभी समय चल रहा है, अब क्रांति की ज़रूरत है। जिस तरफ हमारी संस्कृति जैसे बर्बाद हो रही है, जैसे हमारा देश एक अलग रास्ते पे चल पड़ा है, युवाओं की एक अलग सोच है। मुझे लगता है डॉक्टर से ज़्यादा एक लेखक, एक साहित्यकार, एक कवि की ज़रूरत है, जो बस देश में आए और अपने शब्दों से, अपनी रचनाओं से क्रांति फैलाए। आपको लगता है कि साहित्य जरूरी है ऐसे वक्त में जब डिजिटल क्रांति ने लोगों को जकड़ दिया? बिल्कुल, और जैसे डिजिटल क्रांति ने लोगों को जकड़ा है, हम डिजिटल क्रांति करके ही लोगों को सुधार कर सकते हैं। अपने शब्दों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों तक पहुँचा भी सकते हैं, और ये हमारी कोशिश है। माता पिता परिवार का कितना सहयोग है चिकित्सक को कवि बनाने? पूरा सहयोग है, क्योंकि अगर मैं बचपन से लिखती थी और अपनी डायरी लेकर मम्मा के पास जाती थी, तो अगर उस दिन उन्होंने मेरी डायरी फाड़ दी होती तो आज आपके सामने दिशाश्री खड़ी नहीं होती। तो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मेरा कंप्लीट अकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद भी उन लोगों ने इतनी हिम्मत की है और मुझे इतने रिस्की फील्ड में भेजा है। बिल्कुल अनसर्टेन होता है पब्लिक लाइन, तो उनका पूरा सपोर्ट है। चाहेंगे कि डॉक्टर त्रिशा की अपनी लिखी हुई कोई कविता? क्योंकि मैं बिहार की
बेटी हूँ तो हर बेटी के लिए, हर बेटी की ओर से एक 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ कि यहाँ मैं हूँ, मुझे वापस वहीं फिर से उगा देना, किसी बरगद के साए में मुझे लाकर बिठा देना, अपनी माँ बाप की खिदमत मुझे कुछ और करनी है, मुझे अगले जन्म भगवान को चलिए, बेटियों पर लिखिए, आपको लगता है डॉक्टर भी, आपको भी पता होगा कोर्ट में बेटियां मार दी जाती हैं, हमारे बिहार में अच्छा, इस पर भी मैंने 4 पंक्तियाँ लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे तुम कह के बेटी, भले ही कह के बेटी तुम मुझे दुत्कार दो लोगों, भले ही फूल के बदले में मुझको हार दो लोगों, अगर यूं ही मुझे तुम नोच लेना चाहते हो तो करो ऐसा कि मुझको गर्भ में ही मार दो। तो जो चिकित्सक तृषा हैं वो क्या मैसेज देंगी, और जो साहित्यकार तृषा हैं वो क्या मैसेज देंगी किस विषय में? बेटियों के ऊपर ना, जो आप कविताएं कर रही हैं? जी, जो डॉक्टर तृषा और जो साहित्यकार तृषा दोनों एक ही बात कहती हैं बेटियों के लिए। पहली बात मैं ये कहती हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या बिहार में वैसे तो बैन कर दिया गया है ये, पर फिर भी अभी भ्रूण हत्या इलीगली किया जा रहा है, ये हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आपको एक बेटी होती है तो आपको उस पर गर्व करना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं एक बहुत कड़वी बात कहना चाह रही हूँ कि अभी देश में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से बेटियों के साथ अभद्रता हो रही है, नीचता हो रही है, दरिंदगी हो रही है, अगर यही करना है तो मैं सरकार को कहती हूँ कि तब आप भ्रूण हत्या लीगल कर दीजिए, क्योंकि अगर इसी तरह से आपको लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ अभद्रता का आप अगर होते हुए देख सकते हैं तो इससे बेहतर आप उनको मरते हुए देखने को, और नहीं तो मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि ऐसा जो भी कानून है उसको लागू करें और ऐसे लड़कों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दूसरा, लड़कियों की माता पिता से ये गुजारिश है कि अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि अब द्रौपदी को बचाने श्री कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए उन्हें खुद अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इस लायक कोई भी जीत तुम पर लिखूं, सारी दुनिया की मैं प्रीत तुम पर लिखूं, जिसको सुन कर के तुम लौट आओ सनम, लौट आओ जिसे सुन के तुम ओ सनम, चाहती हूँ कोई गीत तुम पर लिखूं। इसी तरह गीत लिखे जाते रहेंगे और बिहार की बेटियां इसी तरह से लोगों के लिए प्रेरणा बनती रहेंगी। बिहार की बेटी डॉक्टर तृषा चिकित्सीय पेशा के साथ ही साथ साहित्य में जिस तरह की सेवा कर रही हैं, इन पर पूरे बिहार को गर्व है।